अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आई होप दैट आज का जो टॉपिक है मैंने आपके लिए चूज़ किया है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जो हमारे वर्ड में यूज़ होते हैं, जो हमारे फ़ोल्डर्स के साथ यूज़ होते हैं, जो फाइल्स के साथ शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं और मोस्टली जो हमारे वर्ड में यूज़ होते हैं। तो उन शॉर्टकट्स को मैंने आज चूज़ किया है। तो हम इन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ को देखेंगे आज, कौन कौन सी हमारे पास आती हैं। पहली शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल+N। इससे क्या होता है कि हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाते हैं। अगर मैं आपको कीबोर्ड से दिखाऊं, कंट्रोल, यूजुअली देख लीजिए कि हम बोलते हैं कंट्रोल+N। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्लस की प्रेस करूं पहले, इसका मतलब है सिंपली कि कंट्रोल, इसको मैं पहले बंद कर, कंट्रोल, देखिए कंट्रोल+N। इससे क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। चाहे आप नोटपैड के साथ काम काम करो या पेंट के साथ काम करो, कोई भी जो एडिटिंग डॉक ये होगा, मतलब सॉफ्टवेयर होगा, तो उसमें आप काम करोगे तो वहाँ पे जनरल जो की होती है वो कंट्रोल+N होती है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ये बन गया हमारा नया डॉक्यूमेंट, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 8। नेक्स्ट की जो है हमारी वो है कंट्रोल+O। इससे क्या होता है कि हम नया डॉक्यूमेंट कोई ओपन, नया डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पुराना डॉक्यूमेंट हम ओपन कर पाते हैं। देखिए मैं करूँगा कंट्रोल+O, होल्ड ऑन, मैं करूँगा यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल+O। मैंने की प्रेस, ये मैंने पहले किया था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से, लेकिन इसका क्या हो गया, ये एक्टिवेट नहीं होगी, तो मैंने कीबोर्ड से ही प्रेस कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे लिख के आता है कंट्रोल+O। प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिख के आता है, क्या लिख के आता है, ओपन। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर जो वर्ड टाइप का होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं करूँगा चैनल, फॉर एग्जाम्पल मेरा पुराना एक डॉक्यूमेंट था, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। ठीक है, मैं करूँगा यहाँ पे इसको ओपन। देखिए ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर दिया। ये है कंट्रोल+O, इससे डॉक्यूमेंट ओपन होता है। कंट्रोल+S, देखिए अगर ये कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, मेरा ओपन था डॉक्यूमेंट 8 जो मैंने अभी क्रिएट किया था कंट्रोल+N करके, तो मैंने उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पे मैं उसको कंट्रोल+S कर दूँगा, कंट्रोल+S। इन विंडोज़ को मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं करूँगा एक चीज़, कंट्रोल+S में प्रेस करूँगा। ठीक है, देखिए ये क्या आ गया, सेव। यहाँ पे सेव एज लिख के आता है, तो हम इसको पर्टिकुलर उसके बाद नेम जो हम देंगे कुछ इसको, तो उससे हम सेव कर सकते हैं इसको। ये हो गया कंट्रोल+S। इस की को अगर हम ओपन करें, इस डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये है कंट्रोल+S, इससे डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस पर भी प्रेस कर दूं तो कंट्रोल+S से क्या आता है, सेव एज आता है। देखिए उसके बाद आता है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से क्या होता है, इससे कॉपी टेक्स्ट हो जाता है, लेकिन कॉपी टेक्स्ट हो जाता है और एक चीज़, इससे कॉपी फाइल भी हो जाती है, इससे कॉपी फोल्डर भी हो जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं। फंक्शनलिटीज़ इन द सेंस कि हम इसको बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+C अगर मैं यूज़ करूं, मैं करूंगा यहाँ पे कंट्रोल+C ही मैं प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपको अब ये टेक्स्ट देखिए, अब ये कॉपी हो गया। कॉपी कहाँ पे हो गया, ये हो गया क्लिपबोर्ड में कॉपी। क्लिपबोर्ड क्या, रैम में कॉपी हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैं एक चीज़ करूँगा यहाँ पे, ये जो कंट्रोल+C मैंने किया, इसको मैं अब पेस्ट करूँगा। पेस्ट के लिए हमें लगती है कि कंट्रोल+V। ठीक है, कंट्रोल+V किस चीज़ के लिए, पेस्ट के लिए। मैं करूँगा कंट्रोल, अब जहाँ पे आपको पेस्ट करना है टेक्स्ट, ये कॉपी टेक्स्ट जो इसकी कॉपी बन गई हमारी, तो इसको अगर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है किसी जगह, तो आप कंट्रोल+V कर सकते हो। ठीक है,
तो आपने पेस्ट कर दिया इसको, तो ये आप देख रहे हो इसकी कॉपी आ गई, ठीक है। कॉपी कॉपी मीन्स नकल करना, ठीक है। इसकी कॉपी बन गई। तो पेस्ट किससे हो गया, इससे, ठीक है। किसी जगह पे पेस्ट, किसी जगह पे इसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं। कंट्रोल प्लस वी लगता है हमें पेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने किया कंट्रोल प्लस वी, उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स जो है ये कट कर लेता है टेक्स्ट को, या कट कर लेता है फाइल को। तो एक जगह पे अगर दूसरी जगह आपको टेक्स्ट मूव करवाना है तो उसके लिए लगता है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट कर लेता है, ठीक है। मैं इसी को कंट्रोल प्लस एक्स पे अप्लाई करूँगा। कंट्रोल प्लस एक्स मैंने प्रेस किया, मगर उससे पहले मैंने क्या किया, आपको हमेशा एक चीज़ करनी चाहिए कि ये जो ये टेक्स्ट है इसको आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्शन इस पर करनी है। कंट्रोल प्लस एक्स फिर से किया मैंने। अब पेस्ट करना है ना, पेस्ट के लिए कौन सी की लगती है, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो कॉपी नहीं बनी, बट टेक्स्ट जो था वो सारा का सारा मूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास की आती है कंट्रोल Z। देखिए ये टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मुझे अंडू करना है, ठीक है। मुझे टेक्स्ट अपनी ही जगह चाहिए, तो उसकी लगती है कि कंट्रोल Z। मुझे पुराना ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे अपनी ही जगह चाहिए। तो पुराना जो एक्शन है उसको अंडू करने के लिए मैं कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है। कंट्रोल Z, तो टेक्स्ट फिर से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। देखिए वो आ गया अपनी जगह पे वापस। ये स्टेप बाय स्टेप एक्शंस ले लेता है। पुरानी जो एक्शन थी वो कुछ इरेज की थी, उसके बाद हमने कौन सी एक्शन की थी, ये वाले एक्शन, इसको हमने कट किया था। तो कंट्रोल Z किसके लिए, लास्ट एक्शन अंडू करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल Y जो है ये वाला, ये किसके लिए लगता है, इसका यूज़ ये है कि हम जो पुराना एक्शन है वो हम उसको रीडू कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस वाई, वो हो गया। फिर से लास्ट एक्शन, देखिए स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले जो कंट्रोल हमने इसको कट किया तो उससे पहले हमने कोई एक्शन की है तो वो ये मेमोरी में याद रख लेता है, ठीक है। तो उसको ये रिपीट कर देता है। तो हमने क्या किया, रीडू किया उस एक्शन को, ठीक है। कंट्रोल वाई, फिर से मैं कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है। कंट्रोल Z, तो अपनी जगह पे टेक्स्ट वापस आने के लिए कंट्रोल वाई और कंट्रोल Z, दिस इज़ अनडू, दिस इज़ रीडू, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बी। कंट्रोल बी किस चीज़ के लिए लगता है, ये बोल्ड करने के लिए लगता है टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे बोल्ड इफेक्ट है ही, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। पहले देखिए ये टेक्स्ट मैंने लिखा, इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं क्या की प्रेस करूँ, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी। अगर इस एक्शन को ख़त्म करना है तो इस टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोल्ड को अगर आपको ख़त्म करना है, कंट्रोल प्लस बी करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे भी बोल्ड और इटैलिक एक्शन है, मैंने पहले किया है इसमें। टेक्स्ट जो मैंने कंट्रोल प्लस आई लिखा है इसमें मैंने बोल्ड एक्शन पहले जो ही मैंने एडिट इस डॉक्यूमेंट को किया था तब मैंने ये एक्शंस इस पर अप्लाई की थी, तो मैंने उसको हटा दिया। तो देखिए अब मैं न्यू टेक्स्ट इसमें ऐड करूँगा ऐसे करके। अब इसको मुझे इटैलिक बनाना है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस जो ये है इटैलिक, आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक कर दिया इसको, ठीक है, इटैलिक के लिए। उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन अगर मैं, ये मैंने एक्शन पहले किया था थोड़ा सा, इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्शन के लिए, फिर की करनी पड़ेगी प्रेस कंट्रोल प्लस यू, हो गया अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी की, विंडो डी। विंडो प्लस डी ये होता है अगर आपको डेस्कटॉप पे डायरेक्टली पहुंचना है, आप पहुंच गए डेस्कटॉप पे डायरेक्टली। अगर आपको फिर से वहीं पे पहुंचना है जहां पे आप थे तो फिर से ये की प्रेस करनी पड़ेगी, विंडो प्लस डी, तो आप वहीं पे फिर से पहुंच जाओगे। इसके बाद आता है हमारे पास ऑल्ट टैब, ये होता है स्विच स्विच करने के लिए बिटवीन विंडोज़, ठीक है। ऑल्ट टैब, देखिए ऑल्ट टैब मैं प्रेस करूँगा, फिर से मैं टैब प्रेस करूँगा, ये होता है स्विच। देखिए पीछे से आप दिख रहा है आपको, मैं स्विच हो रहा हूँ बिटवीन विंडोज़, ठीक है। बिटवीन विंडोज़, बिटवीन विंडोज़, ठीक है। अपनी विंडो पे मैं पहुँच जाऊँगा, अभी बहुत सारी विंडोज़ ओपन है ना मेरी, तो मैं, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसके पे मैं अभी जो ये है ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो इससे क्या होता है कि मुझे क्लिक करना पड़ता है इससे। अगर मैं कीबोर्ड से ऐसे करके करूँ, कीबोर्ड से ही फंक्शन करूँ, तो मुझे जो ही मैं
इस वाली स्क्रीन पे पहुंचूंगा तो मैं रिलीज़ कीज़ दोनों करूंगा तो मैं उस पर आ जाऊंगा। ठीक है, ऑल्ट टैब किसके लिए, स्विच बिटवीन विंडोज़। उसके बाद नेक्स्ट किया थे कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब, ये रुका दे, जो अभी हमने फंक्शनलिटी की उसको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर मैं आराम से मूव कर सकता हूँ इनके बिटवीन। ठीक है, इसको मैं आराम से देख सकता हूँ। देखिए इसको कंट्रोल कर लेता है, इन जिनके बीच में आपको स्विच करना है इनको ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, फिर आप आराम से देख सकते हैं मुझे कहाँ पे जाना है। ठीक है, आप देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पे नेम भी आता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिख के आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वन यहाँ पे जो चेंज हो रही है वन, ये मतलब कंट्रोल कर लेता है स्क्रीन को। बाकी ऑल टैब का ही फंक्शन देता है मगर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको आराम से दिखाएगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, मुझे इस पे जाना है। उसके बाद शिफ्ट जो होता है ना, शिफ्ट शिफ्ट लगता है हमें। देखिए शिफ्ट में अगर आपको दिखाऊँ, शिफ्ट ये कीज़ होती है ना कीबोर्ड की, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, शिफ्ट और ऊपर वाली की हम इन 1 2 3 4 5 6 9 तक होती हैं हमारी कीज़ होती हैं न्यूमेरिक कीज़, इनकी जो अपर की होती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस शिफ्ट की वजह से। देखिए अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना हो यहाँ पे मैं लिखूँ, उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा, मुझे टी कैपिटल बनाना है, या तो कैप्स लॉक आपको ऑन करना पड़ेगा, बट हम कैप्स लॉक यूजुअली ऑन नहीं करते। अगर हमें एक लेटर कैपिटल लिखना हो तो हम शिफ्ट को प्रेस कर देते हैं, शिफ्ट प्लस वो वाली यानी वो वाली की हमें सेलेक्ट करनी है जिसका हमें कैपिटल बनाना है। मुझे टी कैपिटल बनाना है, THI। अगर मुझे एस कैपिटल बनाना है तो शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, बन गया एस। अगर इनमें से कोई की मुझे इसकी ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंट चाहिए, तो मुझे पर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है ये वाली कीज़। ठीक है, अब मुझे ऊपर वाली की चाहिए तो मैं करूँगा शिफ्ट प्लस उसके बाद परसेंट में करूँगा प्रेस। ठीक है, ये लगता है इस चीज़ के लिए, शिफ्ट लगता है कैपिटल बनाने के लिए और ऊपर वाली कीज़ सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद विंडो की आती है। अगर आपको विंडो की से हमारा ये जो विंडो है ये ओपन होता है, यहाँ से जो विंडो का स्क्रीन है वो ओपन होता है। ठीक है, प्रोग्राम्स यहाँ से। उसके बाद ऑल्ट प्लस की, देखिए ऑल्ट से क्या होगा, जो ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाली जो NPS, जो ही ऑल्ट प्लस, अब इसने जो कीज़ दिखाया, जो ही मैं ये प्रेस करूँगा एन में प्रेस करूँगा तो मैं इंसर्ट पे पहुँच जाऊँगा। ये मेन्यू में कोई अगर आपको सिलेक्ट करना हो ऑल्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल, देखिए कंट्रोल प्लस एल लगता है, देखिए ये लगता है कंट्रोल प्लस, अगर मैं आर करूँ इसको राइट में ले जाऊँ, देखिए मैंने इसको राइट में ले लिया इस टेक्स्ट को। अगर मुझे इस टेक्स्ट को अब लेफ़्ट में लाना है, कंट्रोल प्लस एल में करूँगा, मैंने लेफ़्ट में इसको ले लिया। ये मैंने एक्शंस कुछ पहले की थी तो कंट्रोल प्लस इसको भी एल कर देता हूँ। अगर मैं आर करूँ कंट्रोल प्लस आर तो ये राइट में चला जाएगा, वो वाला लेफ़्ट, कंट्रोल प्लस एल लेफ़्ट के लिए, कंट्रोल प्लस आर टेक्स्ट राइट लेने के लिए। अगर आपको सेंटर में टेक्स्ट लेना है तो कंट्रोल प्लस ई करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद एक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। ये है शिफ्ट, शिफ्ट प्लस अगर आपको टेक्स्ट कोई सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस एरो कीज़। ठीक है, ये 4 एरो कीज़ हैं, वन ये वाली 1 2 3 4, इनको आपको प्रेस करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप जो है क्या कहते हैं इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या फोल्डर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए शिफ्ट प्लस ये वाला की मैं प्रेस कर रहा हूँ, कौन सा भी मैं बताऊँगा आपको। मैं शिफ्ट और ये वाला की में प्रेस कर रहा था। ठीक है, इससे ये वाला यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। अगर आपको ऊपर से लाना है टेक्स्ट तो शिफ्ट और ये की आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऊपर से। अगर आपको नीचे से टेक्स्ट लाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको मूव करना पड़ेगा ऐसे करके, इस वाले शिफ्ट प्लस ये वाला की प्रेस करना पड़ेगा अगर ऊपर लेना है। ठीक है, हो गया ये। अगर नीचे जाना है तो ये वाला की, अगर राइट जाना है तो ये वाला शिफ्ट प्लस ये शिफ्ट प्लस ये वाला की। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं सिलेक्ट। तो ये हो गया सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अगर आपको
उसके बाद जो नेक्स्ट की आती है हमारे पास, वो मैंने नहीं लिखी है, Alt F4, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपके लिए लिखूँ Alt प्लस F4, ये लगता है हमें डॉक्यूमेंट किसके लिए, डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। इसको मैं अगर हटा दूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, Alt F4। देखिए अगर मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पे, इस पे मैं हूँ ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, इसको मैं सेव कर दिया। अगर मैं Alt F4 प्रेस करूँ तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ होगा, ठीक है, Alt F4 से। देखिए और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, कंट्रोल प्लस सी एक आती है, कंट्रोल प्लस सी एक की आती है, कौन सी की आती है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक एक की आती है, क्लिक आती है। तो उससे क्या होता है कि हम मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के बगैर। देखिए मैं करूँगा प्रेस यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्लिक और ये क्लिक मैंने कंट्रोल प्रेस करके ही रखा है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मल्टीपल फाइल्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंट्रोल प्लस क्लिक, मैंने कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद क्लिक जो जो फाइल्स आपको सिलेक्ट करनी हो, ठीक है। शिफ्ट से मगर हम रो बाय रो चल सकते हैं या कॉलम बाय कॉलम, मीनिंग कि शिफ्ट अगर मैं प्रेस करूँ ऐसे करके, फिर मैं एरो की ऐसे चलूँ, ऐसे 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 मैं सिलेक्ट करूँ, मैं मल्टीपल फाइल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब इनमें से मानो इन मुझे इतनी फाइल्स नहीं चाहिए थी, मुझे इस रो में से ये फ़ाइल और ये फ़ाइल चाहिए थी, तो मैं क्या करूँ, शिफ्ट तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं करूँगा इस टाइम कंट्रोल प्लस इस पर क्लिक और इस पर क्लिक, मानो ये फ़ाइल मुझे चाहिए थी और एक ये, तो इस टाइम कंट्रोल प्लस क्लिक हमारा चलता है, ठीक है। तो ये थी कुछ शॉर्टकट कीज़। और एक चीज़ देखिए मैं करूँगा, अगर मैं डेस्कटॉप पे हूँ ना, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक मैंने किया, तो मैं अगर Alt F4 यहाँ पे प्रेस करूँ, यहाँ से आता है ये वाला ऑप्शन शट डाउन। फिर आप एरो की से भी प्रेस ढूंढ सकते हो, इसको एरो की प्रेस करके अप एरो या डाउन एरो, ठीक है। या तो आप इस पर क्लिक करते हो, फिर ऑप्शन ये किससे आता है, Alt F4 से। एक तो क्लोज़ आता है और शट डाउन का ऑप्शन भी इससे आता है। ये आपकी थी शॉर्टकट कीज़। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, अपनी लाइफ में आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस